नमस्कार बच्चों। शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली। बच्चों, तिथि हमारी है 13 नवंबर 2020। कार्यपत्रक है हमारा 55। विषय है गणित। कक्षा है हमारी 10वीं और विषय हमारा समतल आकृतियों के संयोजन पर आधारित प्रश्न। उदाहरण 1 देखें बच्चे। त्रिभुज ABC के शीर्ष A, B तथा C को केंद्र लेकर 3 त्रिज्याखंड बनाए गए हैं जिनकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। यदि AB बराबर 20 सेंटीमीटर है और BC बराबर 48 सेंटीमीटर और CA 52 सेंटीमीटर है तो बैंगनी रंग वाले छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बैंगनी रंग वाले भाग का क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस 3 त्रिज्याखंडों का क्षेत्रफल। तो बेटा इसका आपको पता है 1/2 त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो 1/2 गुणा 48 हमारा आधार मान लिया और 20 हमने इसका लंब मान लिया और माइनस पाई आर स्क्वायर ब्रैकेट में θ1 प्लस θ2 θ3 यानी तीनों जो कोण हैं उनको θ1 θ2 θ3 मान लिया बटे 360। अब 480 माइनस 22/7 गुना 6 बटे 7 गुना 360 गुणा 180 θ1 θ2 θ3। हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। तो यहाँ हमने क्या रख दिया? यहाँ हमने θ1 θ2 θ3 की जगह क्या रख दिया? हमने 180 डिग्री। ठीक है, θ1 θ2 θ3 की जगह क्या रख दिया? 180 डिग्री। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो यह आएगा 480 माइनस 56.57 यानी बराबर 423.43 वर्ग सेंटीमीटर। बेटा ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उदाहरण 2 ये बहुत बार आता है पेपरों में। आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां भुजा 12 सेंटीमीटर वाले एक समबाहु त्रिभुज OAB के शीर्ष को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्तीय चाप खींचा गया है। तो बेटा हमने क्या किया? इसमें खींचा गया छायांकित भाग का क्षेत्रफल होगा वृत्त का क्षेत्रफल। देख रहे हो ना, ये वृत्त है उसका क्षेत्रफल प्लस माइनस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्याखंड का हमने ये क्षेत्रफल क्या किया? ये वाला ये हमने माइनस किया। ये वाला ये हमने माइनस किया क्योंकि ये वृत्त में भी आ रहा है और वृत्त में भी आ रहा है और वैसे त्रिभुज में भी आ रहा है। दोनों में सम्मिलित हो रहा है ना ये वाला भाग, ये कॉमन भाग है। तो ये एक तो ये सर्कल में भी आ रहा है, वृत्त में भी आ रहा है और त्रिभुज में भी आ रहा है। तो हमने एक वो जो ये त्रिज्याखंड बन रहा है उसको हमने घटा भी दिया। क्या कर दिया? उसको हमने घटा दिया। अब वृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल प्लस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो यहाँ वृत्त का क्षेत्रफल तो पाई आर स्क्वायर हो गया। तो और ये 60/360 पाई आर स्क्वायर हो गया क्योंकि इसका एंगल, क्योंकि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक एंगल कितना होता है? कोण, प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। तो 60/360 डिग्री पाई आर स्क्वायर प्लस √3/4 पाई आर स्क्वायर। और ये बेटे जो 60/360 है ये 1/6 हो गया। क्या हो गया? 1/6। तो पाई आर स्क्वायर में से हमने 1/6 घटाओगे तो आपका क्या आ जाएगा? 5/6 पाई आर स्क्वायर। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल तुम्हें पता है √3/4 भुजा का वर्ग होती है। तो √3/4 12 का वर्ग बराबर 5/6 गुना 22 गुना 6 गुना 6/7 जमा √3/4 गुना 144। तो वो आ गया 660/7 जमा 36 वर्ग सेंटीमीटर। ऐसी उदाहरण 3 है कि दी गई आकृति एक दौड़ने का पथ दर्शाती है जिसके बाएं और दाएं सिरे वृत्ताकार दोनों आंतरिक समांतर के बीच की दूरी 60 मीटर है तथा इनमें प्रत्येक रेखाखंड 100 मीटर 6 मीटर लंबा है। यदि यह पथ 10 मीटर चौड़ा था दूरी ज्ञात कीजिए। तो पथ के आंतरिक किनारों के एक चक्कर लगाने में तय की दूरी ज्ञात तथा 2 पथ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। रेखाखंड के बीच की दूरी D बराबर 60 मीटर है। तो समांतर रेखाखंडों के बीच की दूरी कितनी है? 60 मीटर। उनमें से पथ के किनारों की
रेखाखंड के बीच की दूरी दे रखे डी बराबर 60 मीटर, त्रिज्या आर बराबर है 60/2 बराबर 30 मीटर। रेखाखंड की लंबाई है बराबर 106 मीटर। तो पहला लंबाई बराबर दूरी बराबर 12 जमा 2 गुना 1/2 गुना 2πr। तो ये अर्धवृत्त हुआ ना, तो उसका परिमाप भी 2πr/1/2 हुआ। फिर 2 गुना 106 जमा 2πr, फिर 212 जमा 2 गुना 22 गुना 30/7, 1484 जमा 1320/7 बराबर 2804/7 मीटर। पथ का क्षेत्रफल आयत AEGC जमा FHDB का क्षेत्रफल जमा बाह्य अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस अंत अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 10 गुना 106 जमा 10 गुना 106 जमा 22/7 गुना ब्रैकेट में है ये 22/7 गुना 40 का वर्ग माइनस 22/7 गुना 30 का वर्ग 1060 जमा 1060 जमा 22/7 गुना 700 बराबर 2120 जमा 2200 बराबर 4320 वर्ग मीटर। तो बेटा मैं पहले ही तुम लोगों को कह चुका हूँ कि ये जितनी वर्कशीट में आपने सब उतारना है। ये जितने भी ये उदाहरण दिए हैं 1 2 3 और ये जितनी भी आकृतियाँ दी गई हैं इनको आपने बनाना है। और अंत में जाके आप इनके उत्तर दीजिए कि प्रश्न नंबर 1 प्रश्न नंबर 2 करने हैं बेटा अपने। और अंत में एक कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी कैब संदेश है। नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोएं। बेटा अगर आप नियमित रूप से साबुन और पानी से हाथ धोते हैं तो आप अपना बचाव कर सकते हैं कोरोना से। और यही संदेश अपने साथियों को दीजिए। खुश रहिए और सुरक्षित रहिए और धन्यवाद।